श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, बांग्लादेश के जनता से कमजोरी, नेपाल के जनता से कमजोरी। अरे उस देश के प्रधानमंत्री घर के लिए तो क्या हमने सेल के गेटवा नहीं ढुक सकलिए, सेल के गेटवा उखाड़ ना सकलिए। देश के सबसे बड़ा सूरवीर भगत सिंह हमेशा इस बात के कहा है कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, आजादी हम आज लें कल लें, हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन हमें डर है कि आजादी कहीं भारत कहीं 10% भूरों के हाथ में ना रहे। आज लोग बार बार कह रहा थी 61 मोजा 84 गांव, 61 मोजा 84 गांव, हमने छोटे से सुन रहा लिया 61 मोजा 84 गांव। अरे 84 गांव में 84,000 लोग तो जरूर होते, अगर ओकर में से 8-10 हजार आदमी अगर सड़क में निकल गया तो सेल प्रबंधन बाप बाप कर जहाँ जमीन खाली लेके बाबा जैसे देखे पहले रिटायर नहीं रहो तो बाप के सेल के बाद के जमीन ना लगे तो बाप के लगो कब्जा के। देश के कानून भी कहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 सेक्शन 101 कि जिस जमीन को किसी कंपनी ने सरकार के सहयोग से अधिग्रहण किया है और यदि वहां पर प्रोजेक्ट नहीं निर्माण हुआ है तो उस जमीन को रैयत को लौटाना चाहिए। इतिहास में हमारे साथ छल कपट हुआ है, इसलिए झारखंड में नारा है जान देंगे जमीन नहीं देंगे। आज मोदी जी की कह रहा हटे ना कह रहा है, अडानी से दुनिया भर के पैसा ले रहे चुनाव जीते में, अब सारा जमीन देश के ले ले भाई अडानी। प्रेम बाबू की हमने श्रद्धांजलि दे रहा है। आज बड़ा दुख लग रहा है कि आज हम एक नौजवान ठीक आज से साल भर पहले हंसता खेलता अपन सपना के पूरा करे खातिर पढ़ाई लिखाई के माध्यम से मेहनत करके आगे बढ़े के रास्ता चुने वाला अपन माँ बाप के आंख के तारा, अपन संगी साथी के दुलारा प्रेम बाबू जी आज ठीक 1 साल पहले हमने सामने हमने पीछे हम और हमने संगे रह के अपन सपना के बुने के काम कर रहा। लेकिन आज बहुत दुख के बात है कि हमने बीच उस एक्शन आए रहा। आज बोकारो जिला के साथ साथ पूरा झारखंड जान रहा है कि आज बीएसएल सेल जगर परिचय पूरा विश्व में, जगर परिचय पूरा हिंदुस्तान में है, वो आज यहाँ के रैयत के जमीन में स्थापित, कई हजार एकड़ जमीन यहाँ के रैयत दिए के काम कर लाए, तब जाके आज सेल की स्थापना बनाए। और सेल भी कहा लगे कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा रेतों के हाथ में नौकरी रहेगी। लेकिन आज दुख के बाद, दुर्भाग्य के बाद कि जमीन के साथ साथ हमने के अपन जान भी दिए बह रहा है और जान देने बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। आज एक 25-30 साल के नौजवान जकर कंधा में अगर परिवार के जिम्मेवारी है, अगर माए बाप के अगर घर परिवार के जिम्मेवारी है, आज नौजवान अपन जान दे दिलाए ताकि विस्थापित के न्याय मिल सके, विस्थापित के न्याय मिले के चलते अपन जान दे के काम कर ले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज विस्थापित के न्याय नहीं मिला। आज प्रेम के शहादत निसंदेह स्वर्णिम अक्षर में बोकारो के साथ झारखंड याद रखते हैं, क्या कि आज जैसे जैसे समय बढ़ता वैसे वैसे विस्थापन की समस्या हम सामने आई। तो आज बोकारो में हो, कल कहीं और है तो, लेकिन आज प्रेम के उस संघर्ष, प्रेम के उस आदत हमेशा हमने के प्रेरणा दिया के काम करता है कि अपन माय माटी के खातिर, अपन जंगल जमीन के खातिर हमने के कैसे लड़ना है। आज जितना जान बैठा ला एक बात स्पष्ट किया जाए, आज अगर सबसे ज्यादा मूल्य ककरो है तो इस माटी के मूल्य है। आज सबसे ज्यादा मूल्य अगर ककरो है तो माटी के मूल्य है। आज भगवान जकर बारे हमने बोलत रहा कि दुनिया बनैला है, लेकिन तोहनी जाने था आज हमने के 2 गज माटी के जरूरत है धरती। चाहे राम मंदिर रहे, चाहे जमा मस्जिद रहे, चाहे गोल्डन टेम्पल रहे, किसी भी धर्म के धर्म स्थल रहे, आज यह धरती में अपनी के जमीन की आवश्यकता है। लेकिन आम व्यक्ति खातिर जमीन के महत्व कितना बढ़ है। जमीन से बड़ा कुछ ना व्यवहार आए हमने पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, इस सब दिन खातिर ना रहता, लेकिन इस जमीन या सब दिन खातिर रहता। जब से सभ्यता के आगाज भला है
तब से जमीनिया हमने के साथ है। अरे जमीनिया में सभ्यता के आगाज है। दुनिया में दुए प्रकार के संपत्ति व्यवहार, एगो चल संपत्ति व्यवहार, एगो अचल संपत्ति व्यवहार। चल संपत्ति यानी सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा टाका, इगला चल संपत्ति लगो। आज बोकारो में हो तो तोर साथ चल के कल गिरिडीह चलिए। तो अचल संपत्ति एक एक व्यवहार, धरतिया व्यवहार कहीं जा नहीं सकल जहां हुए। और लड़ाई जमीन के लगे, ये लड़ाई अस्तित्व के लगे। इसलिए आज इस लड़ाई के एक साथ लड़े की आवश्यकता। आज बोकारो में जितना भी विस्थापित मोर्चा बना थी अपनी का बार बार कहिए कि आज समय आ गया कि एक मंच में आ जा, एक साथ आ जा और एक जोरदार आंदोलन करा। आज लोग बार बार कह रहा कि 61 मोजा 84 गांव, 61 मोजा 84 गांव हमने छोटे से सुन रहा लिए 61 मोजा 84 गांव। अरे 84 गांव में 84,000 लोग तो जरूर होते। अगर ओकर में से 8-10 हजार आदमी अगर सड़क में निकल गया तो सेल प्रबंधन बाप बाप कर। आज जमीन तोहनी दिए के काम कर ली, तोहनी जमीन में इतना बड़ा कारखाना तैयार हो गया, लेकिन आज देख सकला कितना लोग अवैध रूप से यहाँ कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए आज विस्थापित सबके हम साफ साफ क्या चाहो कि आज इस राज्य के, इस देश के कानूनी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमजोरी आई गया। आज हमने के चाहिए कि जितना लोग 61 मोजा 84 गांव के 10% आदमी सड़क में आए जा और जहां जहां जमीन खाली हो वहां जैसा तंबू गाड़ लो, तंबू गाड़ को जमीन कब्जा के। अब वो आर पार के लड़ाई लड़ा तो जहां जमीन खाली देखे पावा, जैसे कि देखे पहले क्या नहीं रहो तो बाप के सेल के बाद के जमीन ना लगे तो और बाप के लगो कब्जा कर एकदम हजार के संख्या में निकल जा और जाके वो जमीन के अपन अधीन कर ले, तो जमीन तो हर लो। और देश के कानून भी कहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 सेक्शन 101 कि जिस जमीन को किसी कंपनी ने सरकार के सहयोग से अधिग्रहण किया है और यदि वहां पर प्रोजेक्ट नहीं निर्माण हुआ है तो उस जमीन को रैयत को लौटाना चाहिए। लेकिन आज विधानसभा में तो नहीं सुना लगा, ध्यान आकर्षण में हमारे मंत्री दीपक बिरुआ से एक सीधा सवाल है कि मंत्री जी, अगर रैयत ने किसी कंपनी को जमीन दिया है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो एचईसी हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, कोई जगह हो, यदि रैयत ने कंपनी को जमीन दिया है और कंपनी ने उस जमीन में अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया है तो जमीन वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उत्तर IAS सचिव लिख के दे लो, किताब पढ़ रहा हो। हम कल दीपंता कितना किताब पढ़िए, ये किताब पढ़ने का सवाल थोड़ी है। हम सीधा सा सवाल पूछे है कि कोई जमीन जो कंपनी ने ले लिया है और उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है, 5 साल 10 साल 15 साल हो चुका है, उस जमीन को आप क्या कर रहे हैं? क्या वो जमीन सरकार कस्टडी में लेगी? कस्टडी में लेने के बाद रैयत को दोबारा देगी या फिर उस जमीन को उन्हीं कंपनियों को छोड़ देंगे और वो रियल एस्टेट को बेचेंगे? आज सबसे बड़ा धोखा इस राज्य के साथ की लगा है कि अगर कोई कंपनी के जमीन के जरूरत है 1 एकड़ वो एक्वायर कर ले 10 एकड़। सेल के भी है कहानी हो। आज सेल के मोटा मोटी 30,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कितना जमीन में, कितना जमीन में प्रोजेक्ट है? 1000 एकड़ में, 2000 एकड़ में, 3000 एकड़ में, 4000 एकड़ में, कितना जमीन में प्रोजेक्ट है? तो सबसे बड़ा धोखा झारखंडी के साथ कि जितना जमीन के जरूरत रहा है और से ज्यादा है। आज टाटा जमशेदपुर में 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मात्र 3 से 4,000 एकड़ जमीन में है, बाकी जमीन वो बेच रहा लो रियल एस्टेट के, बिल्डर के, उल्टा सरकार के। हमने सरकार भी अगर उस जमीन में कुछ काम कर तो अब कंपनी से ले रहा। ये दुर्भाग्य है इस राज्य में। आज इस राज्य में एक नारा है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। झारखंड के हर एक गांव में एक नारा है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। पूछे क्या दरकार है कि आदमी आखिरी नारा कहे लगने लगा कि जान दे सकते हम जमीन नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पूर्वजों ने जमीन जो दिया है, हमारे बाप दादाओं ने जमीन दिया है, उस जमीन को न्याय आज तक नहीं मिला है। इसीलिए नारा है कि अब जान देंगे जमीन नहीं देंगे। अगर हमको न्याय मिला होता, हमने जमीन सेल को दिया है
हमने जमीन डालमिया को दिया है, हमने जमीन वेदांता को दिया है, हमने जमीन टेल्को को दिया है, हमने जमीन किसको को दिया है। और यदि हमको न्याय मिलता तो जमीन आज भी देते कि लीजिए आप फैक्ट्री लगाइए, लीजिए आप कंपनी लगाइए और हमारे गांव को रोजगार से जोड़िए, हमारे गांव में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा लेकर आइए। लेकिन चूंकि इतिहास में हमें न्याय नहीं मिला है, इतिहास में हमारे साथ छल कपट हुआ है, इसलिए झारखंड में नारा है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। और उसी का उदाहरण हमारे प्रिय भाई बहन, इतिहास में हमें न्याय नहीं मिला, जमीन देने के बाद हमें आज तक न्याय नहीं मिला। इसलिए झारखंड में नारा गूंजा कि हम अब जान देना पसंद करेंगे लेकिन अब एक दिन जमीन नहीं देंगे। जमीन को बचाना होगा। आज दुनिया में जितना सबसे बड़ा युद्ध बह रहा है, चाहे इंडिया और चाइना के झगड़ा, बताओ किस चीज के झगड़ा लगा है? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के जमीन के झगड़ा। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा किस बात के झगड़ा लगा है? कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक जमीन के झगड़ा लगा। अभी दुनिया चल रहा है ईरान इजराइल, और से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़ा, कथी के झगड़ा लगला है? गाजा पट्टी, एक जमीन के झगड़ा, एक जमीन के झगड़ा लग रहा है। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहिए। एक समय सुना लगा कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी है, बिल गेट्स से जाना है ना, आज अगर नाम है पश्चिम फाइल में आएगा, दुनिया के सबसे धनी आदमी बिल गेट्स। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है। क्यों मालूम है? उन्होंने अपना पैसा 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन में लगाया। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा बोकारो, बोकारो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर। यानी एक शख्स ने, जो दुनिया का सबसे धनी आदमी था, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक था, उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन आज वो पैसा उसने कहां लगाया? जमीन में लगाया। क्या कि सबको मालूम है दुनिया जब आंधी तूफान भी आएगा तो महल गिर सकते हैं, दुकान गिर सकते हैं, बिजनेस ठप हो सकता है, जमीन फिर से खड़ा होगा वो। इसलिए जमीन से इंपॉर्टेंट आज की डेट में पूछा। आज मोदी जी की कह रहा है ना, कह रहा है अडानी से दुनिया भर के पैसा ले रहे चुनाव जीते में, अब सारा जमीन देश के ले भाई अडानी। इसलिए आज आम जनता के समझे तो सबसे बड़ा पूंजी की लो, सबसे बड़ा पूंजी जमीन लो। आज हम बार बार कहते रहे कि माँ यार माटी, अगर एगो चुने है तो कतरा चुनना चाहे? माटी के चुनना चाहे, क्योंकि माँ 70 साल 80 साल 90 साल जोरिया या शमशान या कब्रिस्तान तक खुद लेके जाएगी, तो भैया अलविदा आपको चलिए। लेकिन जमीनिया और बाद और गिदवा के, और बाद और गिदवा के, और बाद और गिदवा के, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनवा चलते जी। जमीनवा हो तो इंसान है, अगर यहाँ जमीनवा ना है अपने के गुलगुलिया बोला। जमीनवा हो तो इंसान के रूप में है, जमीनवा हो तो घर परिवार हो, जमीनवा हो तो सब कुछ हो। अगर जमीनवा ना है पूछ लिया गुलगुलिया बोला। बोला कितना देख ले है ना, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में देख ले है ना ऊपर में छत कौन हो ना, एगो तिरपाल में जिंदगी कट रहा है। अगर धर्म भी ना है, अगर कोई धर्म भी ना है, अरे तो आप जमीन में तो धर्म भी हो, कोई हिंदू लगा, कोई मुसलमान लगा, कोई सिख लगा, कोई ईसाई लगा, अगर जमीनवा ना है पता कर लिया, बिहान मांगा मंदिरवा में तो मेरा जिसले मस्जिदवा गाड़ी मांगा। जगह जमीनवा ना है, अगर ना पहचान है, ना अगर सम्मान है, ना अगर परिवार है। इसलिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज विस्थापित के समझे कि आज हमने साथ की कर, अगर आज टोनिया बताओ जमीन के बदले सेल में हमने की नौकरी ना डाला है, आज बताओ नौकरी के बाद उस परिवार के पास कितना परिवार के पास नौकरी है? कोई अगर यहाँ डॉक्टर लगाए वो गारंटी लेता है कि अगर बेटा डॉक्टर बनता है ना लिए पाए। कोई यदि यहाँ वीडियो बन गया तो अगर बेटा गारंटी लेता है कि वह वीडियो बनता है ना लेता है। लेकिन अगर जमीन हो तो ना वो कहावत है ना, अरे ना कुछ बोले रे बाप जमीन हुआ है ना, हाथ जोड़ के खड़ी ना भोज लभी कन्हैया गिरवन के भोज लभी। लास्ट जब कुछ ना मिल रहा है, कुछ ना जब है तो कम से कम कतना खाए खाए के आवा है। बहुत दुनिया घूर के बम्बई दिल्ली गुजरात नौकरी चाकरी कर के खाए खाए के तो मैया बैठाए के कहला रे दोनों क्या है फिक्र करे
बापे खेतवा है ना रे, इतना बड़ा खेत तेरे जोत के गए। इसलिए आज झारखंड के जनमानस के इस जमीन के महत्व के समझे। आज दुनिया के तारीख गवाह है, सिकंदर के हाथों जितना राजा शहीद रहती वो जमीन बचवे खातिर शहीद। सम्राट अशोक के तलवार से जितना भी कलीग में नरसंहार होला है, जितना भी शहादत होती वो जमीन के बचवे खातिर। चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो से लेके बाबा तिलका मांझी से लेके भगवान बिरसा मुंडा तक जितना भी शहादत दिया गया है वो जमीन के बचवे खातिर दिया। लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस जमीन के मूल्य के नहीं समझ रहा। आज जमीन हो तो हमनी है, जमीन हो तो हमने सम्मान हो, जमीन हुआ हो तो हमनी के पहचान हो। इसलिए अगर सबसे पहले कोई लड़ाई लड़ना चाहे तो जमीन के बचने को सुरक्षित करे के लड़ाई लड़े। आज पुनः हम क्या चाहिए, बोकारो सेल से जितना विस्थापित था, क्या इस देश के इस राज्य के कानून होने के बाद भी कानून साफ साफ कहती है कि भाई अगर जमीन का उपयोग नहीं किए हैं उसे विधिवत रूप से कस्टडी में ले लेना चाहिए। लेकिन कानून होने के बाद भी अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हमें लगता है आज प्रेम बाबू की शहादत की पहली बरसी है। आज हमें इस दिन एक संकल्प करना होगा, एक अपने आप में प्रतिज्ञा करनी होगी और सबसे पहले जितना भी संगठन बना है विस्थापन के नाम पर उन्हें एकजुट करना होगा और एक मुहिम चलाइए, एक बड़ी क्रांति लाइए और जहां जहां जमीन खाली है इसी प्रकार तंबू गाड़ती जाए। वो जमीन हमारी है, सेल की नहीं है, वो जमीन हमारी है। अगर जमीन खाली है, प्रोजेक्ट नहीं लगा है, जमीन में तंबू गाड़ते जाए, जमीन में कब्जा करते गए, लड़ाई आकार की लड़नी होगी। आज इस शहादत के दिन प्रेम बाबू की शहादत केवल माला चढ़ाने के लिए नहीं, केवल मंचों में भाषण के लिए नहीं, आज संकल्प का दिन है। हमें संकल्प लेना होगा। आज अगर हमने संकल्प ले ला तो शायद आने वाला दिन हमनी के आने वाला पीढ़ी ओखनी मान सम्मान के साथ अपन आने वाला जिंदगी काट सकता है। क्या कि इतना बड़ा जनसंख्या अगर सड़क में निकल लेता है तो सारा सिस्टम भाग पाता है। क्योंकि हमनी के स्थिति अभी पोल्ट्री के वो मुर्गों नियर हो, जकरा जमीन काटे के भेवा है ओहे काटत रहा, बाकी 4 गो दुबई के रहते रहे कि हमरा अभी टेंशन ना है। मुर्गा के दुकान तो गेले जे मुर्गा के काटत रहा ओहे मुर्गा का गायत रहा, बाकी अगर संगी साथी सब फरके रहते कि हमरा की दिक्कत, लेकिन एकरा काटल बाद फिर बेड़ा डुबले ओकरो काटल गया। वह परिस्थिति आज हमनी के हो, जहां समस्या हो, जकरा पीड़ा हो, हमनी के लागे कि दुखवा उकरे हो। अगर हमनी इस बात के अनुभव कर लेवाए कि शायद आज अगर हम ओकर साथ ना दिलिए तो समस्या हमारे घर तक भी है। गांव में अगर एक घर में आग लगा है तो गांव वाला के समझदारी ये होना चाहे कि वह घर में ना सभी पानी जाके बुता दी, इटा ना यार तो फन्ना के घर लगे लागल हमारे की दिक्कत है। एक घर में अगर आग लगा है तो आग जलते जलते पूरा गांव कर जाए। इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी हटे कहा है अगर एक घर में आग लागल हो तो बाकी जान के मिलके उस घर के आग के बुताना। तो आज प्रेम बाबू के शहादत एक संदेश हो कि आज किस प्रकार से हमने के जमीन दिए के बाद भी आपन धरती में आखिर मांगल किया, वो आचार के पोस्ट थोड़ी मांगल हलाय, वो सीजीएम वाला पोस्ट वो थोड़ी मांगल हलाय, वो तो एक मामूली 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के हाथे धरना दे, वो तो कोई बड़का पोस्ट तो नहीं मांगल हलाय कोई अधिकारी वाला, जगह 3 लाख 4 लाख रुपया वेतन है, वो तो मामूली वो 3rd 4th ग्रेड के नौकरी खातिर धरना दे है, जगह वेतन 20-25 हजार मिल जाए। अब मतलब हमनी परिस्थिति इतना बुरा भाई गला कि आज हमने अपन जमीनवा दे के एगो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरियां खातिर अपन जिंदगी दे रहा लिए। तो जब जान दे रहा लिए तो अब निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। अगर जान हमने के जाए रहा है तो निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। ऐसे भी जान तो एक दिन सबके जीते, ऐसे भी जान एक दिन सबके जीते। जान कब नहीं जा रहा है, कभी रोड एक्शन में जा रहा है,
तो कभी नया नया बीमारी में जा रहा है, कभी नदी नाला में डूब के जा रहा है, जिंदगी कब नहीं जा रहा है। तो आज अगर जिंदगी हमने जा ही रहा है तो आज हमने के सबक लिए है, इस बार अब जिंदगी हमारा ऐसे नहीं जाएगा, उसका परिणाम दिखना चाहिए। जान के डर सबके है, अभी तक हम नहीं डराए क्या, अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए। अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए कि अगर प्रेम महतो के जान जाए सकल है तो सेल के बड़ा अफसर के भी जान जाए सकल है, डर बोकरा होना चाहिए। आखिर कब तक हमने अपने जिंदगी आज जान देते रहो, जमीनों दे लिए, जिंदगियों दे लिए, जान भी दे रहा है। पहले बटमारा के कोयला खनन करते करते 3 गो लोग घर से जुट गए, 3 मर गए। अरे रोज एक आम व्यक्ति को इस देश में, इस राज्य में रोज दफन मिल रहा, एक बार हिम्मत करके काउंटर करना चाहिए, एक बार हिम्मत करके अपना काउंटर करना चाहिए। और प्रबंधन में बैठल बड़ा बड़ा ऑफिसर के भी डर लागे कि अगर प्रेम महतो मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं। जन दिन डर ओकर में चल जेते ना, फिर सारा रास्ता खुल। ओकरा अभी लाग रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। हमारी सुरक्षा में सीआईएसएफ है, हमारी सुरक्षा में झारखंड की पुलिस है, हमारी सुरक्षा में डीसी है, एसपी है, हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन डर अपर शरीर में कहीं चढ़ जाता है, बाप बाप करके दरवाजा खोल लेता है, बाप बाप करके उस नियम के अपना लेता है जो नियम फैक्ट्री के स्थापना के समय लगेगा, और डर खत्म होगा, और अंदर डर खत्म होगा। डर का ऊपर हो आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के अंदर डर अगर सबके अंदर होना चाहिए। इसलिए अब एक ऐसा क्रांति करल जाए जो क्रांति से डर अफसरशाही और अधिकारी वर्ग में भी होवे के चाहिए। आज नेपाल में की भेलै सभी देखला, श्रीलंका में की भेलै सभी देखला, बांग्लादेश में की भेलै सभी देखला। प्रधानमंत्री के घर जाके लोग धोई गेलते, राष्ट्रपति के घर जाके लोग धोई गेलते, तो हमनी के भी जरूरत और ताकत देखबे तो इस सेल में कुछ के कोई हिट कमांड लबई हिम्मत रखे। श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, बांग्लादेश के जनता से कमजोरी, नेपाल के जनता से कमजोरी। अरे वो देश के प्रधानमंत्री घर में गए तो क्या हमने सेल के गेटवा नहीं ढुक सकलिए, सेल के गेटवा उखाड़ ना सकलिए, वो प्रधानमंत्री गेट उखाड़ के ले गए। देखला कि नहीं, प्रधानमंत्री घर के गेट उखाड़ ले गए, ओकर फ्रिज उखाड़ ले गए, ओकर टीवी उखाड़ ले गए, ओकर पंखा उखाड़ ले गए। तो कि हमने इतना डर भय गए, हमने में इतना हिम्मत न है कि सेल के गेट में उखाड़ लियो, कि इतना हिम्मत हमने नहीं कह सकलिए, कह सकलिए कि नहीं बतवा। श्रीलंका के लोग हिम्मत कर लेना, महेंद्र राजपक्षे के देश छोड़ गए राष्ट्रपति श्रीलंका के। बांग्लादेश के आदमी हिम्मत कर ले कि नहीं, शेख हसीना के भागे वाले बांग्लादेश से, और हाल फिलहाल नेपाल भगवतीन के प्रधानमंत्री समेत। अरे हाँ, समझ हमने के अपन पड़ोसी देश से तो सीखे चाहिए, कुछ चीज सीखे चाहिए कि वहां के जनता इतना हिम्मत भाई गला है, वहां के जनता में इतना हिम्मत आ गया है कि राष्ट्रपति के घर ढुक गया है और एक एक दरवाजा खिड़की नोच के ले गया है। तो हमने की अगर एक दिन हिम्मत कर दिला 61 मोजा 84 गांव, अरे 8400 लोग, 8400 लोग अगर रोड में आ गया और चार दिन ढुक गया गेटवा में, तो बाप बाप कर आज जरूरत हो झारखंड में हिम्मत, न तो आने वाला दिन झारखंड में खंडर के अलावा कुछ नहीं बस। आज झारखंड में आने वाला दिन खंडर के अलावा कुछ ना बचा। विस्थापन की समस्या पूरे राज्य में बढ़ गई। देखिए रही अभी बड़का गांव एनटीपीसी साइड 2 साल 3 साल 4 साल से धरना में बैठा, कोई सुने वाला नहीं, कहे नहीं सुने वाला। और पूंजी सीधा सा फंडा हो, इलेक्शन के सिस्टम की हो, लीडर पैसा लेके आओ, जनता के पैसा दो, कर से ले, कर से पैसा ले, वो पैसा बिजनेसमैन से ले। कोई भी लीडर, एमपी इलेक्शन रहे, एमएलए के इलेक्शन रहे, तो पैसा कहां से आना, अगर पार्टी कहां से फंडिंग करो, किसी बिजनेसमैन। अब चुनाव जीतने बाद बिजनेसमैन पहला शर्त की रखा है कि हमको कम दाम में कम लागत से जमीन चाहिए। बिजनेस कहां बहता है? दामोदर नदिया के ऊपर में बहता है,
न हवा में बता, बिजनेस जमीन में। सिंपल सा लॉजिक। आज जनता के बात अगर देश में सुनल ना जा रहा, अगर जमीन लेल बाद भी ओकरा नौकरी या सुविधा ना दियल जा रहा, अगर मूल कारण हो जकरा हमने वोट दिली वह मूल कारण है, क्योंकि वो पैसा दे। एक एक इलेक्शन में अनुमानित सांसद के चुनाव में झारखंड में ना कर लो कम से कम 50 करोड़ खर्चा, विधायक के चुनाव में ना कर लो कम से कम 25 करोड़ खर्चा हो। 81 को विधायक, 14 को सांसद, गुना भाग करके देख कितना पैसा कहाँ से। हर बिजनेसमैन हमेशा चालाक रहे, हमारा और पार्टी हो कि हम इस पार्टी का समर्थक है, बिजनेसमैन दियो के देख रहा है, बिजनेसमैन दियो के देख रहा। हम तो अपन एक घटना कोने के सुनवा लियो, लगभग 2-2.5 किलो एगो झोला में हमरा जा रहा, हम सीधे घुरा देते। बिजनेसमैन कभी एक पार्टी के ना गए, दियो के देख रहा कि भाई अगर में पता नहीं क्या जीत तो बिजनेसमैन दियो पार्टी के भागे, कैपिटलिस्ट दियो पार्टी के भागे। आज वह कारण हो कि चुनाव है तो आखिर की कारण है, आखिर की कारण है कि लोग 4 साल से बड़का गांव में धरना गलत है, 4 साल से गोंदलपुरा में 2022 से धरना गलत है, आज 26 बह गया है, लेकिन अभी तक अपनी बात नहीं सुनी। रीजन है क्या कि पूरा सिस्टम लागल हो। आज भले ही देश कितनों कह दे कि भारत ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन सभी जाना है पूंजीपति के देश में। आज देश के प्रधानमंत्री रहे चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एक जे भी काम करो पूंजीपति के इशारा में करो। इसलिए जनता के वो असल क्रांति आने आता। देश के सबसे बड़ा सूरवीर भगत सिंह हमेशा इस बात के कहा है कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, आजादी हम आज लें कल लें, हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन हमें डर है कि आजादी कहीं भारत कहीं 10% गोरों के हाथ में ना रहे। आजादी गोरों से ले लेंगे, आज में कल में गोरों को भारत छोड़ना होगा। गोरों यानी अंग्रेज, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन इस बात की चिंता है, इस बात का हमें डर है कि उनसे आजादी लेने के बाद कहीं ये आजादी 10% गोरों के हाथ में न रह जाए। आज वही सच्चाई है, 10% गोरों का मतलब मिस्टर अडानी, मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा। आज 10%, हम तो कहेंगे कि 10 से भी कम, 10 भी तो बहुत ज्यादा, 10% से भी कम लोगों के हाथों में आज भारत की असल आजादी। आज किसान उसी हाल में। भगत सिंह का दूसरा लाइन भी यही था कि आजादी को सफल, आजादी को सार्थक तभी मानेंगे जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आजादी का अनुभव कर पाएगा। आज भी जाके देख, किसान के हमेशा डर हो कि भाई अगर जमीन में अगर खनिज निकल गया तो बिना कहा सरकार जमीन किसी कंपनी के, किसी एजेंसी के थमा दे। आज मजदूर के भी इस बात के डर हो कि कभी भी हमारा काम से निकाल दे। इसलिए आज इस राज्य की जनता, इस देश के जनता से हमारा अनुरोध रहता है कि हमें नेपाल, श्रीलंका समेत अपने पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए और एक बड़ी क्रांति, पानी आवे तो थोड़ी चल जाए कोई बात ना है, पानी से भिंजिया ना, लेकिन नया पानी बीमारी भय सकता है। एक नया क्रांति देश मांग रहा लो, एक नया क्रांति राज्य मांग रहा लो, ऐसा क्रांति कि अधिकारी रहे चाहे बड़ा से बड़ा कोई रहे, अपना थर कांपे हो। आज उस क्रांति के जरूरत निसंदेह हमने से बात के लेके आश्वस्त कर रही है, चाहे वो क्रांति बलिदान भी मांगता है, लहू भी मांगता है, तो हमें पीछे नहीं है। आज झारखंड में बदलाव के लिए, बदलाव की तैयारी के लिए नौजवानों को तैयार रहने की आवश्यकता है। मैं सभी नौजवानों से अपील करूंगा।